आज हम लोग जो प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें कि एक मॉडुलस फंक्शन है और साथ ही उसमें डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे हमारे पास दो फंक्शन है f1x एंड f2x, बोथ आर डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अब हमने एक नया फंक्शन बनाया fx, जिसमें हमने एक फंक्शन को मॉड के अंदर रखा और दूसरे को मॉड के बाहर। तो ये थ्योरम कहती है कि जो fx है that will be differentiable for all values of x where both f1x and f2x will be 0। जहां पे ये दोनों फंक्शन 0 हो जाएंगे वहां पे ये फंक्शन fx क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। जैसे हम लोग एक प्रॉब्लम्स देखते हैं, हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा fx इक्वल टू x माइनस वन मॉड x माइनस वन। यहाँ पे आप देखोगे कि x माइनस वन क्या है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है जो कि सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अब जब हमने x माइनस वन को मॉड के अंदर रख दिया तो मॉड की वजह से क्या हो गया कि ये फंक्शन हमारा वन पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ये जो फंक्शन fx है ये क्या होगा, सारे पॉइंट पे हमारा डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू वन। यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, तो हमको वन पे ही चेक करना होगा। अब जब आप x इज इक्वल टू वन यहाँ रखोगे, वन रखने पे देखिए ये क्या हो जाएगा, वन रखिए यहाँ पे जीरो होगा और मॉड के अंदर भी जीरो हो जाएगा। मतलब कि वन पे दोनों फंक्शन जीरो हो रहे हैं और जीरो होने की वजह से जो fx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इट मींस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक नया फंक्शन बनाया fx, जो कि लिखा है यहाँ पे x माइनस वन और x माइनस टू। ये फंक्शन सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और ये फंक्शन टू पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे जो फंक्शन fx है ये नॉन डिफरेंशिएबल यदि होगा तो सिर्फ टू पे होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग टू पे चेक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे टू रखोगे तो टू रखने पे ये तो वन आ जाएगा जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे टू रखने पे ये जीरो आ गया। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल at x is equal to 2। हमारे पास एक फंक्शन है जो कि लिखता है fx इक्वल टू log x और मॉड x माइनस वन। यह हमें मालूम है कि log x अपने डोमेन में सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। ये फंक्शन मॉड के अंदर है तो ये आपके पास वन पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब कि आपका यदि fx नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो सिर्फ वो x इज इक्वल टू वन पे होगा, वन को छोड़ के वो सारे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको x इज इक्वल टू वन पे ही चेक करना है। तो जैसे देखिए आप x इज इक्वल टू वन रखोगे तो वन रखने पे क्या हो गया हमारा यहाँ पे log वन, और ये भी हो जाएगा वन। वन रखने पे ये भी जीरो हो गया, वन रखने पे ये भी जीरो हो गया। दोनों फंक्शन जीरो है, मॉड के अंदर वाला भी और मॉड के बाहर वाला भी। इट मींस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। यहाँ पे इसका डोमेन क्या होता है, log x का जीरो टू इंफिनिटी। मींस fx इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू जीरो कॉमा इंफिनिटी। देखिए ये जो आपका प्रॉब्लम है ये आपका फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, मॉड के अंदर देखेंगे हम लोग। तो ये वन पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता था, ये फंक्शन आपका वन पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता था, टू पे हो सकता था, और कहाँ पे हो सकता था, आपका थ्री पे हो सकता था। मॉड के बाहर यहाँ पे साइन पाई एक्स लिखा है जो कि सारे पॉइंट पे आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे हमें जो इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी वो करनी होगी वन पे, टू पे और थ्री पे। चलिए हम लोग वन पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू वन पे चेक करते हैं। फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स और
यहाँ लिखा है मॉड के अंदर x-1, x-2 और x-3। जब यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो ये 1 रखने पे ये तो हो जाएगा sin पाई, और 1 रखने पे ये हो जाएगा 0। sin पाई भी आपका 0 होता है ना? तो आपने देखा कि 1 रखने पे क्या हो रहा है कि मॉड के अंदर वाला फंक्शन भी 0 और मॉड के बाहर वाला फंक्शन भी 0। इट मीन्स हमारा ये जो फंक्शन होगा that will be differentiable at x is equal to 1। ऐसे आप जब यहाँ पे x को आप जब यहाँ पे x को 2 and 3 रखेंगे तो 2 और 3 रखने पे ये अंदर वाला भी 0 हो जाएगा और बाहर वाला भी 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका फंक्शन होगा that will be differentiable for all real values of x। चलिए हमारे पास एक और फंक्शन है fx, जो कि लिखा है यहाँ पे x² - 1। इसको हम लिखेंगे x-1 x+1, और ये जो मॉड के अंदर लिखा है इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? x-1 और x-2। अब आप देखोगे कि ये जो फंक्शन है ये तो सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा? जहाँ पे इसको 0 रखने पे पॉइंट्स आएंगे। उसको जब हम लोग 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 तो हमको यहाँ पे 1 और 2 पे चेक करना होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए यहीं पे। जब आप 1 रखोगे जब आप 1 रखोगे तो 1 रखने पे ये भी 0 और मॉड के अंदर भी 0। इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। लेकिन जब आप x को 2 रखोगे, 2 रखने पे क्या होगा? बाहर वाला फंक्शन आपका नॉन जीरो होगा, लेकिन मॉड वाला फंक्शन फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 0 है, एक नॉन जीरो है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो एक्चुअली यहाँ पे जो फंक्शन है दैट विल बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। रूल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल लिखे हैं, तो उन पॉलिनोमियल में जो कॉमन फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? x-1 और x-1। वहां पे फंक्शन हमेशा आपका क्या हो जाता है? डिफरेंशिएबल। लेकिन जो फैक्टर कॉमन नहीं है वहां पे क्या हो जाएगा आपका? नॉन डिफरेंशिएबल।